हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं और कैसे बनता है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है बनाने तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी का भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनता है और सबसे हम आसान तरीक़ा से समझावेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनता है ये अगर आप 9th 10th में पढ़ते हैं 8 में तो आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए बनाने के लिए कि कैसे अभाज्य गुणनखंड बनता है तो आइए हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तो इसमें आप देखिएगा कि अभाज्य है और गुणनखंड है। तो अभाज्य के मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या आप पढ़े होंगे है ना, या आपको आता होगा। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर दो गो हो, है ना। जैसे कि मान लिया जाए दो है, जो दो का फैक्टर दो गो ही होगा, एक होगा या तो दो होगा, है ना। मतलब कि दो एक ऐसी संख्या है जिसको से मतलब कि जैसे ये दो है तो इस दो को ये दो ही संख्या काट सकता है, या तो एक काट सकता है या तो दो काट सकता है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसको कम से कम दो फैक्टर हो। उसके बाद तीन भी मतलब एक अभाज्य संख्या, इसका भी दो ही संख्या होगा, फैक्टर के रूप में एक होगा, एक और एक होगा तीन। चार अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, ठीक है। और पाँच एक अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसका फैक्टर दो गो है, एक से कटेगा और एक 5 से कटेगा, यानी एक से कटे और एक स्वयं से कटे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। छो एक अभाज्य संख्या नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक से कटेगा, दो से कटेगा और तीन से कटेगा और 6 से कटेगा, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका दो गो से ज़्यादा फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से इन सभी संख्या को काटना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। अभाज्य संख्या से इन सभी को काटना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो आइए हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आपको मैथ बनाना है तो आप देख लिए होंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे उसे ही अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ऐसे बनता। और देखिए अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो हमेशा अभाज्य संख्या से ही कटता है। दो एक अभाज्य संख्या है तो देखिए 302 मतलब इसमें दो 3 और 5 टोटल के टोटल अभाज्य संख्या, इसमें भी अभाज्य संख्या 5 है। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्या से कैसे गुणनखंड बनता है और अभाज्य गुणनखंड। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं 7560 का गुणनखंड कैसे बनेगा अभाज्य गुणनखंड ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7560 है, इसको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको एक ऐसे लाइन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड हम आपको बताएं कि 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है ना, 5 अभाज्य गुणनखंड है, 7 अभाज्य गुणनखंड है। तो हमको देखना है कि वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटता है कि नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। तो देखना है हमको कि 2 से ये कटता है कि नहीं पूरा, मतलब है। तो 2 से हम भागा देंगे 7560 में, तो 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और फिर 5 उतरेगा तो 2 सते 14, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और फिर यहाँ उतरेगा 6 तो 2 8 16, है ना। ये कट जाएगा, यहाँ 0 उतरेगा, फिर यहाँ 0, यानी देखिए ये कट गया, 2 से पूरा कट गया, ठीक है। आप कहिएगा सर ये तो चारों से कट जाता है। हाँ जी, ये चारों से कट जाएगा। 7560 है, ये चारों से कट जाएगा। तो 1 मतलब 4, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यहाँ उतरेगा 5, 4 या 32, 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर उतरेगा 6, तो 4 नमा 36 कट जाएगा, यहाँ 0 0 खत्म, यहाँ 0 उतरेगा। तो देखिए 4 से भी कट गया, 2 से भी कट गया। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को लगाएंगे, इस 4 को नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद जो ये आया भागफल में 3780 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी संख्या से फिर कटता है, और वो संख्या हमको अभाज्य संख्या ही लेना है, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से कटेगा, ठीक है, पूरे कट जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। फिर आया 3780 हम देखेंगे कौन सी अभाज्य संख्या से कटता है। हमको अभाज्य संख्या सिर्फ लेना है, ठीक है। तो ये देखिए जिसके लास्ट में 0 है, तो हम आपको अभी बताएं कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह 2 से कटेगा, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा। 4 से भी ये कटेगा, लेकिन हमको 4 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 से इसको देखेंगे भागा देके 3780 में। तो देखिए एक मरतबे 3 में से देखिए 2 एक मरतबे लगेगा, तो यहाँ पर 2 उतरेगा, तो यहाँ घटेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ 7, 2 8 16, 7 में से 6 हो जाएगा तो 1, यहाँ पर 8 उतरेगा, तो 2 9 18, यहाँ पर 0, फिर यहाँ 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 0, 1890 है ना। 2 मरतबे जब लगाएंगे तो 1890 आएगा भागफल, यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये 2 से लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, 1890 को हम जब 2 से भागा देंगे, तो आपको भागा देने आता है तो दीजिए, और आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1890। तो देखिए 2 9 18 कट जाएगा, ठीक है, 2 9 18 कट जाएगा। फिर ये उतरेगा 9, तो 2 4 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और फिर यहाँ 0, 2 5 10 कट जाएगा, तो 945 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, 945 मरतबे कट जाएगा। फिर देखिए ये 3 से भी कटेगा, और देखिए 945 है ना जी, 945 3 से कटता है कि नहीं हम देखेंगे। यहाँ पर हमको अभाज्य संख्या लेना है, तो 945 है, तो 3 मरतबे 9 कट जाएगा, फिर यहाँ 4 उतरेगा, तो फिर यहाँ 1 मरतबे लगेगा, तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यहाँ पर 5 उतरेगा, तो 3 5 15 कट जाएगा। तो देखिए ये 5 से कटता है कि नहीं, 945 5 मरतबे कटता है कि नहीं, तो 1 मरतबे लगेगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर यहाँ 4 उतरेगा, तो 5 8 40, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 उतरेगा, तो 5 9 45। देखिए ये 5 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, और दोनों के दोनों अभाज्य संख्या। तब क्या करेंगे, तो हमको सबसे पहले छोटी संख्या लेना है। तो 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, लेकिन दोनों में छोटा कौन है, तो आप कहिएगा 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और 3 मरतबे कितना मरतबे कटा, भागफल आया 315 मरतबे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे घेर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 315 3 से कटेगा, तो हम देखते हैं 315 देखिए 10 मरतबे तो 30, 1 उतरेगा, फिर यहाँ 5, 3 5 15, देखिए ये कट गया। अब देखिए ये 5 से कटता है कि नहीं, 5 से 315 कटेगा कि नहीं, तो 5 6 का 30, हाथ 31 में से 30 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर है 5 उतरेगा, तो 5 3 15 कट जाएगा। तो ये देखिए ये 5 से भी कटता है और ये 3 से भी कटता है, लेकिन हमको सबसे छोटी संख्या लेना है। तो सबसे छोटी संख्या 3 और 5 में कौन है, तो 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और भागफल कितना आया, 105, तो यहाँ पर 105 लिखेंगे। उसके बाद एक ऐसे लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखेंगे 105 किससे कटता है, जो 105 किससे कटता है, जो तो 105 देखेंगे, देखते हैं 3 मरतबे कटता है कि नहीं। तो 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 उतरेगा, 5, तो 3 5 15। देखिए ये 3 से भी कट गया और ये 5 से भी कट जाएगा, 105 21 मरतबे ये कट जाएगा, ठीक है, 21 मरतबे ये कट जाएगा। तो हमको लेना है कौन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, तो हमको सबसे छोटी संख्या लेना है। तो यहाँ पर उतरेगा क्या, 3, कितना मतलब ये है 35, यहाँ लिख देंगे भागफल। फिर देखिए ये 3 से कटेगा, तो आप कहिएगा नहीं कटेगा। तो 4 से तो हमको लेना नहीं है क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या है नहीं।
तो हम देखेंगे 5 से, तो 5 से ये कट जाएगा, कितना मतलब है 7 मतलब है। ठीक है, अब देखिए ये 7 कौन सी संख्या से कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो ये 7 से कटेगा। तो 7 मतलब ये 1 यहाँ पर लिखा जाएगा, 7 से भागा देंगे 7 में तो 1 मतलब है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऐसे करके आपको ऐसे बना लेना। उसके बाद क्या करना है, जितना भी ये संख्या बाहर आया, देखिए जितना भी संख्या ये बाहर आया उसको लिखना है। उसको लिखने से पहले जिसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालें 7560 का, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 7560, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखेंगे दो कितना मरतबे आया, तो देखिए दो को हम कितना मरतबे आया बाहर, तो 1 2 3 मरतबे, यानी 2 आया 3 मरतबे, तो यहाँ पर लिख देना है 2 का पावर 3, फिर गुना। ठीक है, फिर 3 के मरतबे आया, तो 3 1 2 3 मरतबे आया, 3 3 3 मरतबे आया। अब फिर 5 1 मरतबे आया, तो हमको 5 लिखना है। उसके एक बार आया तो इसके माथा पर आप चाहें तो 1 लिख भी सकते हैं, न तो नहीं भी लिख सकते हैं। फिर आया 7, फिर आप 7 को लिखिए 1 मरतबे, या तो आप छोड़ दे सकते हैं। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 को आप छोड़ दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप ये 625 को बनाइए। ये 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा, आप इसको काट के देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।